नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। आपका राज्य देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रेयोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस ने जंबो 365 गैमलिंग ऐप से जुड़े 800 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी मामले का बड़ा पर्दाफाश दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ऐप का सर्वर आइसलैंड में है, जबकि सर्वेलेंस दुबई से हो रहा था और गेमिंग ऐप भारत में करीब 100 फ्रेंचाइजी के जरिए संचालित हो रहा था, जो हर साल करोड़ों की ठगी करते थे। वहीं लोगों को गेम में जीत का लालच देकर पैसा जमा कराया जा रहा था, जो खातों में दिखता जरूर था लेकिन निकलता नहीं था। इस पूरे मामले को लेकर एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि कई नए शिकायतकर्ता सामने आए हैं, जो जांच में बड़ी खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। 91,000 2 से 6 रुपये का नोटिस दिया था। हाँ, फिर? और वो हमारे कर्नाटक से आया था। अच्छा, कर्नाटक। तो उसमें क्या, किस तरीके से आपने ये शिकायत करी यहाँ पर आकर के? जो है उसमें लिखा था कि किसी वकील से मिलो। तो मेरे भाई वकील साहब हैं अमन कोहली, उनसे मैं मिला था, तो इन्हें मुझे यहाँ पर लाए थे। तो आपका जो खाता था वो किसी व्यक्ति के द्वारा खुलवाया गया था या फिर आपने अपने आप ही खाता खोला था? वो हमें ऋषि पाल ने खुलवाया था। हमारे मोहल्ले में किराए पर रहता था। अच्छा, बोले 10,000 रुपये मिल रहे हैं, आप ले लो। सारे लोग, कई लोगों का लोन दिलवाया था उन्होंने। तो लोन दिलवाया? लोन दिलवाने के बाद फिर हम किस्तें भी जमा कर रहे थे। हमने 4 किस्तें जमा कर दी थी। फिर वो व्यक्ति हम एकदम से आया, बोले तुम्हारी किस्तें आनी रुक जाएंगी। बोले तुम्हें अपने चेकबुक और ATM कार्ड दे दो और इन कागजों पर साइन कर दो। तो उसने हमसे साइन ले लिए थे। साइन लेने के बाद हमारा फ़ोन नंबर भी इसमें बैंक में से हट गया था। हमें पता नहीं लगी हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, ये कितनी समय पहले का मामला होगा? ये कम से कम 1.5 साल करीब हो गई। तो 1.5 साल से जो व्यक्ति जिसने आपका खाता खुलवाया था, क्या उसकी वही संलिप्त पाया गया है क्या इस मामले में? हाँ, अच्छा, उसी ने कराया था। उसी ने कराया था। तो और ऐसे कितने लोग होंगे आप जैसे इनको फंसाया गया होगा? हमारे जैसे भी बहुत लोग हैं। मैं किस को गिनाऊं? मेरे लोग हैं, मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की। तो क्या इस तरीके से जैसे बैंक से नोटिस जो आपके पास आया है, क्या और लोगों के पास भी नोटिस आया है? नहीं, अभी तो मेरे पास ही आया, केवल मेरी पता लगी। अच्छा, आज पुलिस ने कार्रवाई की है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जान बची ना, तो मुझे पता ना मेरे साथ क्या होता। अच्छा, तो आपकी पत्नी का भी खाता खोला गया था? मेरी पत्नी का भी खाता खोला था। दोनों पे हमारे ले लेते हुए उसने ATM कार्ड वगैरह चेकबुक, अच्छा, तो दोनों से साइन कराए थे। जनपद संभल में 12 अगस्त को यहाँ पे दीनदयाल नामक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को उपस्थित होकर तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया कि उसको 92,206 रुपये का नोटिस प्राप्त हुआ है। नोटिस प्राप्त होने के बाद में वो चिंता में पड़ा और उसने उधर बात की तो पता चला कि उसने अपना अकाउंट कुछ दिन पूर्व एक PNB के रिकवरी एजेंट को दिए थे। उसने वो अकाउंट 20,000 रुपये में जो एक म्यूल अकाउंट के रूप में अन्य लोगों को बेच दिए थे। पुलिस के द्वारा जब गहनता से पूछताछ की गई और जांच की गई तो एक बड़े ऑनलाइन गेमिंग सिंडिकेट का खुलासा हुआ, जिसमें जंबो 365 नामक ऐप चलाने वाला ये सिंडिकेट है। ये दिल्ली, चंडीगढ़ और चंदौसी से संचालित होता था। इन लोगों के द्वारा एक ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन बैटिंग के लिए बुलाया जाता था और जब उसमें व्यक्ति पैसे हार जाता था तो इन म्यूल अकाउंट्स का प्रयोग करके उन पैसों को इकट्ठा किया जाता था और एक बाद में उसको सेंट्रलाइज अकाउंट में डालने के बाद में इन पैसों को विदेश भेज दिया जाता था। इस वेबसाइट जंबो 365 का सर्वर जो है वो आइसलैंड में है और इसके मुख्य जो सरगना है वो दुबई में है। पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे एक ब्रांचेस को पकड़ा गया, इस तरीके की 100 से अधिक ब्रांचेस देश भर में संचालित है। इन सभी के खिलाफ संभल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, शुरुआती जांच में कितने आरोपी इस गैंग में शामिल हैं और क्या लगता है कितने सारे अपराध किए होंगे इन्होंने? पुलिस के द्वारा इन लोगों को 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा सिम भी प्रोवाइड की जाती थी, आधार कार्ड में बदलाव करने वाले और जो ब्रांच मैनेजर हैं इसके उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा प्रति माह 75 से 80 लाख रुपए की कमाई प्रत्येक एजेंसी प्रत्येक ब्रांच के माध्यम से की जाती थी, जो कि करीबन 800 करोड़ से ज़्यादा रुपए की प्रति वर्ष इनके द्वारा वो प्रॉफिट कमा के इस देश से बाहर भेजा जाता था। पुलिस के द्वारा इसमें 300 से अधिक लोगों के संलिप्त होने की आशंका है वो व्यक्त की। अब बात करते हैं यूपी के आजमगढ़ की। यूपी के आजमगढ़ से खबर है, जहां अतरौलिया थाना क्षेत्र से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक खुलेआम हथियार लहराते नजर आ रहा है। दरअसल युवक रील बनाने के लिए अवैध हथियार का प्रदर्शन करते नजर आ रहा था।
वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं और अतौलिया थाना क्षेत्र अध्यक्ष को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसपी चिराग जैन ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। आरोपी के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना अतरौलिया के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से एक उज्जवल सिंह नाम के अकाउंट द्वारा एक व्यक्ति अवैध असला का प्रदर्शन कर रहा है, ऐसी वीडियो संज्ञान में आई है। इस वीडियो का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेते हुए एसओ अतरौलिया को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बीएसएफ जवान राहुल ने अपने 1.5 साल के बेटे को गोद में लेकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। यह घटना उसी गेट पर हुई जहां 4 दिन पहले उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या की थी। दोनों की तलाश अब तक जारी है। सीसीटीवी फुटेज में राहुल बेटे को लेकर बैराज की ओर जाता हुआ दिखाई दिया है। अब खबर बरेली से है। बरेली के प्रेम नगर थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बांग्लादेश की रहने वाली मुनारा बी और उनकी 2 बहनों को फर्जी पहचान के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुनारा बी ने 3 भारतीय पासपोर्ट बनवाए और सालों तक विदेश यात्रा की। जांच में पता चला कि वह मूल रूप से बांग्लादेश के जसौर खुलाना की निवासी है। उसकी बहन सायरा बानो और तस्लीमा भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रह रही थी। पुलिस ने तीनों पर विदेशी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रेमनगर की टीम ने एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: मुनारा बी वाइफ ऑफ यासीन, वर्तमान पता थाना प्रेमनगर; सायरा बानो और तस्लीमा, वर्तमान पता हाफिजगंज थाना। इनका जो मूल पता है बांग्लादेश में ग्राम सीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके मुनारा बी नाम की जो महिला है वह भारत में आई थी। उसके उपरांत इसकी दोनों बहनें तस्लीमा और सायरा, ये दोनों भी भारत आई। ज़्यादातर जीवन मुनारा का बरेली में ही बीता है। यहाँ पर इसने शादी करी, इसके 4 बच्चे हैं। इस महिला ने अपनी नागरिकता छुपाई और फर्जी तरीके से 2 पासपोर्ट इसने बनाए। पहला पासपोर्ट 2011 में इसने अपने नाम से बनाया और दूसरा पासपोर्ट इसने अपनी बहन के नाम से और अपनी फोटो लगाते हुए, अपना थंब इम्प्रिंट लगाते हुए इसने दूसरा पासपोर्ट 2012 में बनाया। प्रयागराज में 2 अलग-अलग जगह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। नैनी और करैली थाना क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ों ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 बदमाश, एक नैनी और एक करैली से गोली लगने से घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। नैनी में गिरफ्तार तीनों बदमाशों के पास से कैश, ज्वेलरी, पिस्तौल और बाइक बरामद की गई है। इसमें से एक बदमाश 25,000 का इनामी है। पुलिस को शक है कि ये बदमाश लूट और छिनैती की कई घटनाओं में शामिल है। पूछताछ जारी है। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसमें थाना करेली अंतर्गत रेलवे डोटपुल बख्शी मोड़ा बैरियर पर जब चेकिंग पुलिस कर रही थी तो उस समय एक बदमाश व्यक्ति जो तेज घातक रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था, उसे रोकने की कोशिश की गई। उसने मोटरसाइकिल ना रोक करके वो आगे बढ़ गया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर रोकने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने पुलिस पर मोटरसाइकिल रोककर फायरिंग की, जिसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई तो वह व्यक्ति घायल हो गया। नज़दीकी अस्पताल में सूचनार्थ के बाद उस व्यक्ति की उपचार हेतु उसे भेज दिया गया है और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा के वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में अनिरुद्ध आचार्य महाराज की सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी है। सुदर्शन न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा कि आश्रम में 300 से ज्यादा अधिक वृद्ध महिलाएं न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि उन्हें सेवा भी मिल रही है। आश्रम में साधु संतों और यात्रियों के लिए हर समय निशुल्क भोजन की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ 250 से अधिक गायों की सेवा भी की जाती है। अनिरुद्ध आचार्य का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। आश्रम सेवा, करुणा और भक्ति का जीवंत उदाहरण बन गया है। 1 साल हो गया मेरा गौरी गोपाल आश्रम में। हाँ, 1 साल हो गया। माता जी, सुख सुविधाएं बढ़िया सब कुछ खाने को टाइम से मिलता है? सब कुछ नहीं तो क्या कहना चाहेंगी महाराज जी के बारे में? बढ़िया बोला है, बढ़िया सेवा करता है बेटा, अपना बेटा जैसे करता है उसमें बढ़िया करता है। कहाँ की हैं आप? हम छत्तीसगढ़ के हैं।
छत्तीसगढ़ से। हाँ, 2 साल 2 साल सब सुविधा मिलती है। सब चीज़। क्या कहना चाहेंगी महाराज जी के लिए? महाराज जी हमारे बहुत अच्छे हैं, किसी बात की कमी नहीं लगी, सब बात की पूर्ति करते हैं, सबको चाहते हैं। माता जी राधे राधे। मेरा नाम सुनील गर्ग है, माता जी कितना समय हो गया आपको यहाँ? मुझे 5 साल चल रहा है। 5वां साल चल रहा है। जी, अच्छा माता जी यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सब सुविधाएं यहाँ पे, खाने का पीने का नाश्ता टाइम पे आता है, सब कुछ दूध मिलता है यहाँ पे, और दवाइयाँ वगैरह से माता बीमार हो जाती है और उसका इलाज होता है, रोजाना डॉक्टर आते हैं यहाँ पे। महाराज जी आते हैं देखने? हाँ, जैसे टाइम मिलता है तुरंत आते हैं और मिलते हैं, सबसे पूछते हैं कि माता जी कुछ चीज़ें तो नहीं आती और तुरंत उसका बदल कराते हैं महाराज जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी में से मुझे 2 महीने 2 महीने। कैसी सुख सुविधाएं महाराज जी के द्वारा? बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, उत्तम से भी अति उत्तम, और हमारे पास तो शब्द नहीं है जो वर्णन करें कि वो क्या हमारे लिए नहीं करते हैं। हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं और सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक चलती है और सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है सेवा। बहुत ही बढ़िया सेवा है, कोई मतलब एक कण के बराबर भी गलती नहीं है, इतनी अच्छी सेवा है। महाराज जी कुछ विधर्मी लोग महाराज जी पे टिप्पणी करते हैं, इसमें वो क्या कहते गलत करते हैं। अच्छाई को तो हमेशा कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ता है ना, और वो बहुत अच्छा करते हैं इसलिए वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। तो अच्छाई के साथ बहुत कम ही लोग देते हैं, बुराई के साथ तो बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन महाराज जी जैसा कोई बन के देखे, इतना कुछ चला के देखे, इतनी सेवाएं करके देखे, एक पल के लिए करके देखे, 1 घंटे के लिए नहीं, एक पल के लिए करे, फिर वो बात करे महाराज जी से। महाराज जी की सेवा में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा हेडमास्टर है यहाँ का, इतना अच्छा महाराज जी ने सब कुछ दे रखा है कि आपको घर का भी ऐसा आभास नहीं होता है कि अपन। माता जी क्या नाम है? महाराज जी गौरी गोपाल आश्रम में कितना समय हो गया आपको? कितना? 10 साल? 1 साल हो गया। महाराज जी आते हैं आपसे मिलने? क्या क्या सुविधाएं यहाँ आपको मिलती हैं? सब कुछ, गला कपड़ा खाना पीना दवाइयाँ दवाइयाँ दुकान दवाइयाँ दवाइयाँ हर किसी चीज़ दूध चाह सब किसा गला जी करना ये भी अस्कार बड़ी सेवा है। आते हैं महाराज जी मिलने? हाँ 2 बार आते 3 बार भी आएंगे अपने जो पास ना आपको कितना समय हो गया? 3 साल। क्या सुविधाएं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हमारा तो घर ही है। तो कभी अपने घर की याद आती है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार के आप रहने वाले हैं। कभी मन करता है जाने का? यहाँ जो सब सुविधाएं मिलती हैं सब चीज मिलती है, महाराज जी आते हैं? किसी चीज की इच्छा नहीं होती है, सब चीज डॉक्टर टाइम पे आते हैं? दवाइयाँ? महाराज जी महाराज जी प्यार से धर्म का प्रचार, सनातन का प्रचार करते हुए अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी, जिन्होंने गौरी गोपाल आश्रम में काफी वृद्ध माताओं को भी रखा हुआ है, सुख सुविधाएं दे रहे हैं, गौशालों का संचालन कर रहे हैं। आज हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी सुदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी गौशालाएं बना रखी हैं आपने, वृद्ध माताओं के लिए सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ा सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप सब भी सनातन की सेवा करें और सनातन के लिए ही हम सबको जीना चाहिए। और सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, सनातन की सेवा की है। हमें कभी भी जिस मिट्टी में जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी भूमि से कभी भी हमें कभी मन नहीं हटाना चाहिए, भूमि का ऋण सदा मानना चाहिए। भारत हमारी माता है और भारत के हम सब ऋणी हैं, और भारत की सेवा यही है, राष्ट्र की सेवा, सनातन की सेवा। तो गौरी गोपाल में वृद्ध माओं की सेवा 30,000 लोग भरपेट भोजन करते हैं। ये भारत माता की ही सेवा है, जन सेवा ही, नर सेवा ही, नारायण सेवा है, इसी भाव से दास सेवा करते हैं। महाराज जी लगातार आप अपनी कथाओं में सनातन की बात करते हैं, धर्म को जगाने की बात करते हैं, लेकिन कुछ विधर्मी जो आपका विरोध करते हैं और फिर वो परास्त भी होते हैं, आपकी बातों से कहीं ना कहीं इसका असर दिखता है।
ऐसे में लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, धर्म की जीत हमेशा हुई है, अधर्म की पराजय सदा हुई है। हमने जिन मुद्दों पे बात की वो समाज के लिए ऐसे मुद्दे थे जिनमें सनातन को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था। हम भारत के लोग हैं, हम भारत की संस्कृति को अच्छा मानते हैं, हम पश्चिमी देशों की संस्कृति को अच्छा नहीं मानते। हम लोग कपड़े पहनने को प्रमोट करते हैं, कपड़ा पहन के रखिए, शरीर को ढक के रखिए और चरित्रवान बनिए। हम राम की पूजा करते हैं, राम को आदर्श मानते हैं और चरित्रवान राम के देश में यदि हम रहते हैं तो हम भी अपने को चरित्रवान बनाएं। रावण चरित्रहीन हो गया इसलिए तो पुतले जलाए गए। इसलिए आप सब भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा दें, शिक्षा दें। यही सनातन की शिक्षा है, यही भारत। लगातार धर्म का प्रचार करते हुए अनिरुद्ध आचार्य आज हमारे संग थे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और बंधक बनाकर यौन शोषण करने वाले गैंग के 3 मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मझौला थाना क्षेत्र के सोनकपुर पुल के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हो गए और अस्पताल में भर्ती हैं। पकड़े गए आरोपियों में सचिन ठाकुर, हसीन बरेली और विकास चौहान शामिल हैं। पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस और मोबाइल बरामद किए। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार मझौला पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी सोनकपुर पुल के पास में, हड्डी मिल के पास में। वहां पर एक बाइक सवार 3 बदमाशों के द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ इसमें फायरिंग की गई, जिसमें कि 3 बदमाश हैं, उनको गोली लगी है। इसमें इन बदमाशों की पुष्टि, इनकी पहचान एक सचिन, एक हसीन और एक विकास के नाम से हुई है। ये तीनों के तीनों प्राइम एक्यूज रहे हैं, जो 2 दिन पूर्व मझौला थाने पर एक नाबालिग बच्चियों के साथ में दुष्कर्म की घटना, बंधक बनाए रखना की घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्त कल भी गिरफ्तार हुए थे, उसके प्राइम एक्यूज हैं। इनके पास से बाइक और साथ में 3 तमंचे, कारतूस मिले हैं। इनके 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध सावलिया जी मंदिर मांडफिया में अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाले दुकानदारों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि बैग रखने के बाद खरीदारी न करने पर दुकानदारों और श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई, जो हिंसा में बदल गई। यह घटना मंदिर के मात्र 50 मीटर की दूरी पे मांडफिया थाना क्षेत्र के पास हुई, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे। मंदिर मंडल और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्र महज औपचारिकता निभाते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में कई केंद्र या तो खुलते ही नहीं या फिर सिर्फ 1-2 घंटे खुलकर बंद हो जाते हैं। सुदर्शन न्यूज की टीम ने कुसमी, मंडवास और मझौली क्षेत्र का दौरा किया, जहां कई केंद्रों में कार्यकर्ता नदारत मिले और एक भी बच्चा मौजूद नहीं था। जहां अधिकांश केंद्रों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। तो वहीं अब देखना है कि प्रशासन की नींद कब टूटेगी और इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होती है। हम सभी अमले को निर्देशित किया जा चुका पूर्व में ही, सारी आंगनवाड़ी 100% खुलना चाहिए और सेक्टर सुपरवाइजर की कमी है हमारे परियोजना अंतर्गत, किंतु सभी को प्रभार दिया गया है, हमने प्रभार दे करके उनसे काम लिया जा रहा है और इसको मैं देखभाल लूँगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसी स्थिति होगी। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के मुंगेर में लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फाउंडेशन यानी कि संजय केशरी गुट के अध्यक्ष संजय केशरी नगर निगम के मुख्य द्वार पर अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों और इसके साथ ही महिलाओं के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। प्रशासन पर अनशन तोड़वाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही नगर निगम कर्मियों की भारी भीड़ जुट चुकी है।
जबकि नगर आयुक्त मेयर ने उन्हें मान्यता देने से इनकार किया है। अभी कोतवाली से एक गाड़ी फोर्स आया था जबरन हम लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। वो हमसे कागज मांग रहा था कि आपका परमिशन कहाँ है, तो हमने कहा, बहुत ही सम्मान पूर्वक कहा कि दरोगा जी परमिशन नहीं होता है आमरण अनशन का, इंटीमेशन होता है। आमरण अनशन का परमिशन नहीं दिया जाता है। तो वो बोले कि नहीं परमिशन होता है, आप ज़्यादा जानते हैं। हम कहे 22 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, संघर्षों की राजनीति कर रहे हैं, तलवार चाटने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं और कई बार आमरण अनशन किए हैं। तो बोले कि आप कहीं कोई सूचना नहीं दी। हम कहे हम सूचना दिए, डीएम साहब को भी दिए, नगर आयुक्त को भी दिए, महापौर को भी दिए, प्रमंडलीय आयुक्त को भी दिए, और हमने परमिशन का कॉपी दिखाया। उन्होंने फोटो खींच के बोला कि इसमें तो मोहर नहीं है। हम कहे आपका विभाग का गलती है। हमने सूचना दिया, हमारे साथ किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक क्षति होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी, जिला प्रशासन की होगी और पुलिस प्रशासन की होगी। अब बात करते हैं बिहार के समस्तीपुर की। बिहार के समस्तीपुर में शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और सनातनी विचारधारा से जुड़े युवाओं ने शिक्षा, पलायन, जातिवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई है। महिलाएं भी अब निकलकर सामाजिक भागीदारी निभा रही हैं, जो एक बड़ा सामाजिक संदेश बन रहा है। समस्तीपुर की धरती जो समाजवाद की पहचान रही है, अब आयातीत जनसेवकों के स्वार्थी रवैयों से परेशान है। जनता अब बदलाव के मूड में है। सनातन धर्म के माध्यम से, सामाजिकता के माध्यम से कर्तव्य में समय दे करके अपना जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो जन्म हुआ है दुनिया में सार्थक काम करने के लिए, समाज का सेवा करने के लिए। कहीं ना कहीं उनकी सोच भी हमारी ही सोच से मिलते आई है। तभी मैं प्रभावित होकर जनसुराज में जुड़ी हूँ, क्योंकि हम लोगों की भी इच्छा रहती है। हम लोग शिक्षा जगत से ही जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार में केवल शिक्षा है और कुछ भी नहीं, और हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। हम अपने फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।